अच्छा, एक अभी हमारे साथ 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो बैक टू बैक मार्केट के अंदर एक फंड फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीटीसी की जो प्राइस है, बीटीसी की प्राइस 40,000 के नीचे ट्रेड करने लग गई है। अच्छा, वेल इसके साथ अगर देखा जाए तो एक तरफ तो मार्केट के अंदर हमें फ़ियर दिखाया जा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो बिहाइंड द सीन एक एक अलग गेम खेला जा रहा है। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी करता हूँ, सॉरी, लेकिन ये है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि हमें दिखाया क्या जाता है और उसके बिहाइंड द सीन कौन-सी गेम खेली जा रही होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इस चीज़ के ऊपर, फंडिंग रेट्स के ऊपर और बाकी लिक्विडिटी के ऊपर, किस तरह मार्केट ये वर्क करती है, किस तरह ये काम करती है। फंडिंग रेट्स के ऊपर हमने बात की थी, लिक्विडिटी के ऊपर हमने बात की थी और पूरा जो एक न्यू फेयर एंड ग्रिड के ऊपर जो हमने बात की थी। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव होगी और थोड़ी-सी लंबी होगी और जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई है, मैंने उनके अंदर किसी के अंदर आपको ये नहीं कहा कि इस वीडियो को लाज़मी देखना है, लेकिन इस वीडियो को हमने लाज़मी देखना है। इस वीडियो को लाज़मी इसलिए देखना है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि एक बिहाइंड द सीन जो गेम खेली जा रही होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो चीज़ है इस वीडियो के अंदर। वेल अगर हम शुरू करें फर्स्ट तो हर तरफ ईटीएफ की बात चल रही है कि ग्रेस्केल मार्केट के अंदर बिटकॉइन को डंप कर रहा है। ठीक है, अभी ग्रेस्केल मार्केट के अंदर बिटकॉइन को तो डंप कर रहा है, किस तरह डंप कर रहा है, यानी कि अगर इस चीज़ को हम देखेंगे ग्रेस्केल मार्केट के अंदर बिटकॉइन को किस तरह डंप कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रेस्केल का डेटा। वेल इस टाइम ये है ग्रेस्केल का, अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो ग्रेस्केल 5,52,000 बिटकॉइन को ग्रेस्केल होल्ड कर रहा है। तो तकरीबन इतनी क्वांटिटी के बिटकॉइन ग्रेस्केल के पास पड़े हुए हैं 5,52,000 के दरमियान, जनवरी 22 बाई आज आज तक की डेट के। और ईटीएफ से पहले ग्रेस्केल के पास थे बिटकॉइन 6,35,000 बिटकॉइन। इस टाइम ये इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बिटकॉइन को डंप किया जा रहा है, लेकिन किस तरह डंप किया जा रहा है, कोई ये डिटेल में नहीं बता रहा कि बिटकॉइन को आखिर डंप किस तरह किया जा रहा है। बिटकॉइन को अगर डंप किया जा रहा है तो इसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बिटकॉइन को डंप किया जा रहा है। ईटीएफ से पहले ग्रेस्केल के पास जो बिटकॉइन पड़े हुए थे वो थे 6,35,000। तो पास्ट 10 डेज़ के अंदर ग्रेस्केल ने बिटकॉइन को डंप किया और आज के दिन का अगर हम देखें तो 14,000 बिटकॉइन को ग्रेस्केल ने मार्केट के अंदर डंप किया। अब इसकी बुनियादी रीज़न क्या थी हमारे पास कि ग्रेस्केल ये बिटकॉइन को डंप करने की, तो जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं ग्रेस्केल के साथ-साथ हमारे पास आई शेयर्स है, फिडेलिटी है या बाकी हैं, तो इन सब में से अगर फीसेस का हिसाब देखा जाए तो 2.63% फीस ग्रेस्केल की है। इसके साथ आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट की फीस देखी जाए तो 0.19% है, फिडेलिटी की देखी जाए तो 0.163 और ये सारी जितने भी ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इन सब की फीसेस ग्रेस्केल से कम है। ग्रेस्केल की फीसेस ज़्यादा होने की क्या रीज़न? अभी ये है कि यानी कि 2.63% फीस ये चार्ज कर रहे हैं, अगर किसी ने बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है, उसे बिटकॉइन चाहिए तो ग्रेस्केल उससे इतनी फीस लेगा। बाकी की फीसेस कम है, इसकी फीसेस ज़्यादा है, तो इसकी रीज़न ये है कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे इन्होंने फीसेस जो कम रखी हैं, आई शेयर्स ने या फिडेलिटी ने जो फीसेस कम रखी हैं, तो अभी जो ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, जीबीटीसी को यहाँ पे ग्रेस्केल के बिटकॉइन को यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं। सेल करने की वजह से ग्रेस्केल के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, डेफिनेटली इसका प्रेशर पड़ता है कि फर्ज करें एक बंदे से किसी ने चीज़ ली है, वो चीज़ वो उसको वापस कर रहा है और फिर वो दूसरे से वो चीज़ ले रहा है, तो यहाँ पे अगर वो चीज़ उसको महंगी मिल रही है तो वो आई शेयर से ले रहा है। अभी क्या है कि जब वो ग्रेस्केल को वो पेमेंट जब वापस करनी पड़ेगी तो ग्रेस्केल क्या करेगा, ग्रेस्केल बिटकॉइन को डंप करेगा, बिटकॉइन को सेल करेगा मार्केट के अंदर। जब वो बिटकॉइन को मार्केट के अंदर सेल करेगा तो उसकी वजह से प्राइस के अंदर एक इंपैक्ट पड़ेगा। डेफिनिटली अभी यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि प्राइस के अंदर एक इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आज सुबह मैंने ग्रुप के अंदर एक वॉइस की थी कि चले ग्रेस्केल यहाँ पे ये सेल कर रहा है, लेकिन बाकी फिडेलिटी, आई शेयर्स, बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, आर्क आर्क ले लें, हमारे पास जो बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है, सबकी फीसेस कम है। तो जब यहाँ पे यहाँ के जो बायर्स हैं वो सेल करेंगे, यानी इससे वापसी करेंगे, इससे रिटर्न लेंगे अपने फंड को, तो क्या करेंगे, डेफिनिटली आई शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, फिडेलिटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बाकी चीज़ों के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अंदर जब वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से वो ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन को बाई करेंगे, तो होगा क्या कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें एक रैली मिलेगी। लेकिन इसके बरअक्स जो असल जो गेम खेली जा रही है वो हमारे साथ वो क्या है, चले मान लिया यहाँ पे कि ये बिटकॉइन को सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बिटकॉइन सेल हो रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला कि ये जो इन्वेस्टर्स या जो इन्वेस्ट यहाँ ग्रेस्केल से अपने माल को ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर तो इन्वेस्ट करेंगे, किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाता है आई शेयर्स आ जाता है ब्लैक रॉक का। अभी आई शेयर्स को हम ट्रैक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ यहाँ पे हम आई शेयर्स को ट्रैक करें तो आई शेयर्स ब्लैक रॉक का जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, इसके पास 39,925 बिटकॉइन इसके पास पड़े हुए हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि पास अभी ग्रेस्केल को हमने देखा कि वो मुसलसल 10 दिन से बिटकॉइन को सेल कर रहा है, ठीक है। जब 10 दिन पहले ईटीएफ अप्रूव होने से पहले उसके पास 6,25,000 बिटकॉइन पड़े हुए थे, लेकिन आज उसके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं 5,25,000 बिटकॉइन। सोचने की बात है। लेकिन सेम अगर दूसरी साइड पे हम आ जाएं, आई शेयर्स के अंदर अगर हम आ जाएं, अभी ये बात कोई भी नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो यहाँ मेरी वीडियो कॉपी करके ये बात करेगा। अगर आई शेयर्स के ऊपर हम आ जाएं, ब्लैक रॉक की तरफ अगर हम आ जाएं, तो ये सामने है, ये सुबह मैंने ये बात की थी, लेकिन बहुत सारे बंदों को ये बात समझ में नहीं है, तो इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये क्लियर जो है, मुझे जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि बिहाइंड द गेम हमारे साथ कौन सी एक फिल्म खेली जा रही है, कौन सी लॉजिक खेली जा रही है। तो यहाँ पे देखें, जब ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ था तो आई शेयर्स के पास कितने बिटकॉइन थे, एक था, लेकिन मुसलसल देखें तो 2600, 12 तारीख को इसके पास 8,000 बिटकॉइन, 4,000, 8,000 और आज इसने कितना बिटकॉइन लिया, 22 डेट को 6,000 बिटकॉइन लिया। तो अभी इसके पास कितना बिटकॉइन आ गया, अभी इसके पास आ गया 39,925। ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक खेली जा रही है। वहाँ से जीबीटीसी सेल कर रहा है, यहाँ से आई शेयर्स खरीद रहा है। तो आई शेयर्स क्यों एक्यूमुलेट कर रहा है, आई शेयर्स के एक्यूमुलेट करने की कोई रीजन है भाई, वहाँ पे जीबीटीसी वहाँ से सेल कर रहा है तो प्राइस डंप कर रही है, डेफिनेटली मार्केट के अंदर जब वो सेल कर रहा है तो प्राइस वहाँ पे डंप कर रही है, लेकिन वही बिटकॉइन आके फिर यहाँ पे आई शेयर्स बाय कर रहा है, आई शेयर्स बाय कर रहा है। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर हम नहीं चल रहे हैं,
क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर हमने रहना है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है या क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसका पैसा बनता है, जब तक एज अ वेल हम सोचेंगे, एज अ वेल हम काम करेंगे, एज अ वेल अपनी पोजीशंस बनाएंगे तो हमारा पैसा बनेगा। एज अ रिटेल हमारा पैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं बन सकता। तो अभी क्या है कि वहाँ से जीबीटीसी वहाँ से सेल कर रहा है और यहाँ से आई शेयर यहाँ पे बाय कर रहा है। देखिए फॉर यहाँ पे देखिए आज इसने बाय किया 6000 बिटकॉइन, कल इसने बाय किया 19 डेट को इसने बाय किया 4800, 18 डेट को इसने बाय किया 3500, 17 डेट को इसने बाय किया 8000। ये सारी यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि ये यहाँ पे इतने पे बाय कर, अभी इसका दिमाग खराब है। फॉर एग्जाम्पल सोचने की ये बात है, अगर जो लोग कहते हैं कि बीटीसी की प्राइस 22,000, 25,000, 21,000 और 10,000 और पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, तो क्या इतनी बड़ी पूरी दुनिया की मीशत के ऊपर नजर रखने वाला बंदा ब्लैक रॉक, इसका दिमाग खराब है कि ये 6000 और 4000 और 5000 बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा है टाइम टू टाइम। अभी सोचने की ये बात है, 10 जनवरी को बीटीसी की प्राइस थी 50,000, ठीक है, $50,000 बीटीसी की प्राइस थी। उस दिन इसने एक बिटकॉइन लिया। 11 जनवरी को बीटीसी की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, उस दिन इसने 2600 बिटकॉइन लिए। 12 जनवरी को बीटीसी की प्राइस थोड़ी और नीचे आई, उस दिन इसने 8000 बिटकॉइन लिए। 16 जनवरी को बीटीसी की प्राइस थोड़ी और नीचे आई तो इसने 4000 बिटकॉइन लिए। अभी इसने $50,000 के ऊपर बिटकॉइन क्यों लिया? फॉर एग्जांपल सोचने की बात है, उस दिन इसने माइक्रो स्ट्रेटजी की तरह काम नहीं किया, इसने उस दिन एक बिटकॉइन लिया। और उसके बाद देखें तो आज हमारे पास डेट है जनवरी 22 2024, वहाँ से तकरीबन कोई वहाँ से बिटकॉइन सेल हो रहे हैं और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये अपने बायर्स को $38,000 के ऊपर बिटकॉइन बाय करवाएगा, जबकि इसने खुद $50,000 के ऊपर खरीदा होगा, ऐसा तो नहीं है। अभी ये एक्यूमुलेटिंग सीन यहाँ पे शुरू हो चुका है कि वहाँ पे वो सेल करेगा, यहाँ पे ये बाय करेगा, यहाँ पे ये सेल करेगा तो वहाँ पे वो बाय करेगा। वेल अगर इसकी हम एवरेज लगाएं, इसकी अगर हम एवरेज लगाएं तो बिटकॉइन डेली को 5 से 6000 बिटकॉइन ब्लैक रॉक खरीद रहा है। ये तो सिर्फ ब्लैक रॉक खरीद रहा है, ठीक है। इस बात को समझने की अगर हम कोशिश करें, ये बिटकॉइन तो सिर्फ ब्लैक रॉक खरीद रहा है। अभी सिर्फ एक जीबीटीसी ग्रे स्केल वहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से बिटकॉइन सॉरी ब्लैक रॉक यहाँ पे खरीद रहा है। अगर मैं अक्सर फिडेलिटी इन्वेस्को की बात करता हूँ, इसकी रीजन क्या है? अभी फिडेलिटी को अगर हम देखें 34,000 बिटकॉइन फिडेलिटी के पास पड़ा हुआ है। अभी ये देखें, ग्रे स्केल वहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ पे 10 जनवरी को फिडेलिटी ने भी एक ही बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया। 11 जनवरी को 5000 बिटकॉइन फिडेलिटी एक्यूमुलेट कर रहा है, 12 जनवरी को 4000, 17 जनवरी को 8000, फिर 18 जनवरी को 4000 और आज के दिन एक्यूमुलेट किया फिडेलिटी ने 3957 बिटकॉइन। यानी कि आज फिडेलिटी ने बाय किया 3957 बिटकॉइन। ग्रे स्केल मैंने पहले आपको बताया था कि ग्रे स्केल की फीस का कैसे शुरू होगा। ग्रे स्केल की फीस ज्यादा होंगी तो हमारे पास सुबह की वॉइस है मेरी, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जीबीटी आई शेयर्स का आ जाएगा या फिडेलिटी का आ जाएगा। रीजन क्या थी? रीजन ये थी, इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये देखें, ये रीजन है। वहाँ से वो सेल कर रहा है, यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स बाय कर रही है। अभी क्या वजह है बाइंग करने की? फॉर एग्जांपल बीटीसी की प्राइस अगर $25,000 के ऊपर आनी है या बीटीसी की प्राइस $20,000 के ऊपर आनी है, तो फिर इनको बाय करने की क्या रीजन है कि ये क्यों बाय कर रहे हैं? सोचने की बात है। वेल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ पे कम्युलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को, ये यहाँ पे बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, तो फिर बिटकॉइन जब वहाँ से सेल हो रहा है, तो बिटकॉइन जब सेल हो रहा है तो बिटकॉइन की ग्रे स्केल अगर सेल कर रहे हैं तो हमारे पास सेलिंग आ रही है, बीटीसी की प्राइस नीचे गिर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स बिटकॉइन को बाय कर रही है, तो फिर हमारे पास प्राइस के अंदर बुलिश प्राइस हमें ऊपर, यानी कि प्राइस के अंदर एक बुलिश जोन नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसकी रीजन ये है कि पास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारे जो भी बाइंग कर रहे हैं ये ओटीसी के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज को साइड पे निकाल के ये बायर से बाइंग कर रहे हैं। मतलब एक्सचेंज को जो मिड की जो पार्टी होती है उसे साइड पे करके या वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो दैट्स वाई के बीटीसी की प्राइस के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ग्रे स्केल की जो वहाँ पे सेलिंग हो रही है वो एक्सचेंज के ऊपर सेल हो रहा है, और इसी के ऊपर और एक्सचेंज कौन सी, यानी कि बाइनांस और इन एक्सचेंज के ऊपर नहीं, सीएमई के ऊपर। मैंने पूरा एक वीडियो बनाई है, मेरी दूसरी वीडियो आप देखें तो सीएमई के ऊपर सेलिंग हो रही है, उस सेलिंग का इंपैक्ट हमें पूरी की पूरी एक्सचेंज के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे बाइंग हो रही है तो ये इस बाइंग का इंपैक्ट हमें एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिल रहा है, और ना ही ये सीएमई के ऊपर बाइंग कर रही है, ओवर द काउंटर ओटीसी के ऊपर ये बाइंग कर रहे हैं। और इसकी रीजन अगर ये फर्ज करें बाइंग कर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट एक दिन या 2 दिन के अंदर हमें नहीं मिलने वाला कि फर्ज करें कि कल हमें इसका इंपैक्ट मिल जाएगा, परसों हमें इसका इंपैक्ट मिल जाएगा, या तरसों हमें इसका 3 दिन बाद हमें इसका इंपैक्ट मिल जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आने वाले 3 महीने, आने वाले 4 महीने, आने वाले 5 महीने के लिए। और इन्हें पता है, इन वेल्स को पता है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर क्या हाइप देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली बिटकॉइन अगर बुलिश होता है तो बिटकॉइन के साथ आर्ट, इथेरियम, आर्ट्स जितने भी टोकन है वो सारे के सारे बुलिश होंगे। अब ये डिपेंड करता है ओवर द काउंटर अब उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके पास जो इतनी क्वांटिटी आ गई है, इतनी क्वांटिटी के बिटकॉइन उसने दे दिए हैं या उसने देने हैं, तो वो ये मनी कब एक्सचेंज के ऊपर इंजेक्ट करता है। जिस दिन ये मनी एक्सचेंज के ऊपर इंजेक्ट होगी या बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, तो उस दिन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक पैराबोलिक मूव, एक बहुत ही बढ़िया मूव, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव हमें देखने को मिल सकता है। मे भी पॉसिबल है आज, मे भी पॉसिबल है कल, मे भी पॉसिबल कि एक मंथ बाद। अभी क्या है कि अभी यूएस के अंदर बिटकॉइन को यानी कि लीगल करार दे दिया गया। अभी यूएस के अंदर जब लीगल करार दे दिया गया है, तो लोग सेफली एसेट से पैसा निकाल रहे हैं, सेफली एसेट से पैसा निकाल के रिस्की एसेट की तरफ पैसा ट्रांसफर हो रहा है। जब रिस्की एसेट की तरफ पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो सबसे पहले एसेट हमारे पास बिटकॉइन आ रहा है, बिटकॉइन की तरफ पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ये दूसरे इसको वहाँ पे लीगल करार दे दिया गया है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें एक बहुत बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एनालिसिस हमारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। वेल ये लॉजिक तो हमें हमारे समझ में आ गई है। अभी अगर किसी को कुछ भी नहीं पता होगा तो इस चीज़ को देखिए, ये सारी प्लानिंग, ये सारी गेम उसके माइंड के अंदर आ जाएगी कि बिहाइंड द सीन हमारे साथ कौन सी गेम खेली जा रही है, रिटेल को किस तरह चूना लगाया जा रहा है, रिटेल को किस तरह यहाँ पे मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट करके रिटेल्स के ऊपर किस तरह सेलिंग की जा रही है कि वो अपने माल को सेल कर दे। यहाँ पे वो सेल करेगा, डेफिनेटली वो सेल करेगा, तो ये लोग बाय करेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया था एक फंडामेंटल और हिडन फंडामेंटल जो हमने आपके साथ भी शेयर किया, ठीक है। और इसके साथ अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, चार्ट के ऊपर अगर हम टेक्निकल साइड पे जाके सबसे पहले तो हमें ये देखना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है या मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक स्टिल वैलिड है, बुलिश जोन के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। अभी अगर
आप लोग कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाओ, एसएमसी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं पूरा एक लेक्चर एसएमसी के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, ए टू जेड वो चीज़ जिस तरह मैंने ये चीज़ बताई कि किसी को आइडिया नहीं था। तो इसी तरह अब इस ट्रेडिंग के ऊपर भी, स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, एसएमसी के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, मार्केट के स्ट्रक्चर को हम देखें तो क्या हुआ, ये लगा हाई, हाई लगा, दोबारा ये लगा, ये अभी डे टाइम फ्रेम है हमारे पास, और चार्ट को हम देख रहे हैं तकरीबन 2022 से 2023 से 2023 से हम चार्ट को देख रहे हैं, तो ये मार्केट का एक लो था, दूसरा हाई जो बना तो प्रीवियस हाई से ऊपर बना, क्योंकि ये हमें समझ में आ गया कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। लेकिन ये जो लो था, प्राइस इस लो को, ये लो था, इस लो को प्राइस को ब्रेक करना था, लेकिन प्राइस इस लो को ब्रेक ना कर सकी। इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुई, दोबारा एक हाई लगा, दोबारा हाई लगने के बाद जहां दोबारा प्राइस रीटेस्ट एरिया आई। अभी अगर रीटेस्ट की कैलकुलेशन हम निकालें तो अराउंड कोई 20% 21% तक की करेक्शन है जो हमारे पास, एक करेक्शन आनी है, जो करेक्शन हमारे पास आई है। उसके बाद अगर यहाँ दोबारा यहाँ से हम देखें, सॉरी, अगर दोबारा हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये जोन बना, इस टाइप का बना, प्राइस ने इस लो को ब्रेक ना किया, और दोबारा अगर देखें तो अगेन ये, तो दोबारा हमारे पास ये यहाँ पे लो लगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश नहीं हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर हम ये किस तरह के कह सकते हैं कि प्राइस $25,000 तक आ सकती है, या प्राइस $20,000 तक आ सकती है करेक्शन के ऊपर। जब भी पास्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे अपनी करेक्शन देखें तो 20% से लेकर 21% तक, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, वॉइस में अपने ग्रुप के अंदर ये बात कहता हूँ कि बुल मार्केट के अंदर भी जब सारी दुनिया लॉन्ग होगी तो 20 से 25% की करेक्शन मार्केट के अंदर आएगी। रीजन क्या होती है, रीजन ये होती है हमारे पास कि ये करेक्शन मार्केट के अंदर आई है। दोबारा यहाँ पे देखें, दोबारा यहाँ पे लो टच हुआ, लेकिन मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस दोबारा अभी उस जोन के ऊपर आ गई है कि प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जाने लगी है। एक कल मैंने आपके साथ, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया फंडिंग रेट्स को, ठीक है। अभी फंडिंग रेट्स को, अभी आप फंडिंग रेट्स को देखें, और फंडिंग रेट्स के साथ साथ आप बीटीसी के चार्ट को देखें वन डे के, तो क्लियर इमेज आपके पास सामने आ जाएगी कि यहाँ से हमें बीटीसी की प्राइस के अंदर एक अगेन मूव में देखने को मिल सकती है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता यहाँ, तो तब तक तो हम बीटीसी के ऊपर बुलिश है, ठीक है। और ये करेक्शन आती क्यों है, रिट्रेसमेंट आती क्यों है, नीचे बाइंग होती है, बाइंग के साथ साथ नीचे लिक्विडिटीज होती है, लेवरेज ओपन हुई होती है बहुत ज्यादा, साथ में फंडिंग रेट्स होते हैं, साथ में सेंटीमेंट्स होते हैं, फिर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से ये करेक्शन होनी होती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक हिडन चीज़ मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी है कि जिसको देख के तो मैं कहता हूँ कि हर हर एक बंदे की परेशानी, हर एक बंदे की टेंशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई होगी, कि किस तरह एक गेम खेली जा रही है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि जीबीटीसी सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन कोई ये बोल रहा है, दिखा रहा है कि चलो सेल तो हो रहा है, तो खरीद कौन रहा है, शेयर्स को खरीद कौन रहा है, कोई ये बात नहीं बता रहा। वेल इसके साथ अगर हम वीकली चार्ट खोलें, बिट्स टाइम का चार्ट अगर हम खोलें, तो बिट्स टाइम के चार्ट के अंदर ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास आरएसआई, जो हमारे पास आरएसआई है, आरएसआई एक दफ़ा इस ट्रेंड लाइन से प्राइस के अंदर एक पंप आया, अगेन इस ट्रेंड लाइन से प्राइस के अंदर एक मेगा पंप आया, अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर एक मेगा पंप आया, लेकिन अभी आरएसआई ने 70 को ब्रेक कर दिया है। आरएसआई ने अभी यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर या बेरिश सेंटीमेंट्स आरएसआई के अंदर हमें नजर आने लगी है। लेकिन है क्या कि आरएसआई के अंदर बेरिश सेंटीमेंट्स का आना, और फिर यहाँ ये मेजर एक जोन है हमारे पास 50 का, जहाँ से आरएसआई ने हमेशा एक पंप लिया है, तो यहाँ से आरएसआई होप्स हो कि यहाँ से आरएसआई के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। और इसके साथ अगर हम देखें कि आज और कल की जो करेक्शन थी वो तो एक ऑन चेन डेटा था जो हमने आपके साथ शेयर किया। ऑन चेन डेटा के साथ साथ अगर आज और कल की जो करेक्शन थी, और उस करेक्शन की रीजन क्या थी, जिस और वो करेक्शन क्या थी, उस करेक्शन की रीजन क्या थी, कि जिसकी बेस पे आज मार्केट के अंदर एक डंप आया, वो भी शेयर करते हैं। ये देखें तो ये तकरीबन पुराना चार्ट मेरे पास बना हुआ है, तकरीबन कोई 16% की करेक्शन हमारे पास आ गई है यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर, अराउंड 49 के से। वेल अगर इसके साथ हम देखें, ये जो आजकल का डंप था मार्केट के अंदर, टेक्निकल साइड से हम देखें तो यूएसडी की डोमिनेंस को अगर हम देखें, तो जब भी यूएसडी की डोमिनेंस, तो जब भी इसके अंदर एक यूएसडी के डोमिनेंस के अंदर एक फॉल आता है, तो इट्स मीन के यूएसडी को इन्वेस्ट किया जा रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, एक स्टेबल कॉइन को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, या तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर आल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह जब यूएसडी के अंदर एक पंप हमें देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर यूएसडी को ऐड किया जा रहा है, यूएसडीटी को ऐड किया जा रहा है, स्टेबल कॉइन को ऐड किया जा रहा है। जब देखें स्टेबल कॉइन बीटीसी के अंदर ट्रांसफर होता है, बीटीसी के बाद इथेरियम के अंदर जाता है, इथेरियम के बाद बड़े कैप कॉइन की तरफ जाता है, बड़े कैप कॉइन यूएसडी, सॉरी, बड़े कैप कॉइन के बाद माइक्रो कैप की तरफ आता है, माइक्रो कैप से फिर स्टेबल की तरफ चला जाता है, फिर स्टेबल के बाद फिर दोबारा का किस साइड पे जाता है, फिर बीटीसी के अंदर जाता है, या एक्सचेंज से बाहर चला जाता है। लेकिन अभी क्या कि दोबारा यूएसडी मार्केट के अंदर आया, बीटीसी के अंदर से यूएसडीटी निकला, बीटीसी के अंदर से जब यूएसडीटी निकला, बीटीसी को सेल किया गया, यूएसडीटी निकला, तो यहाँ बीटीसी यूएसडी की प्राइस के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला। और यूएसडी के अंदर पंप का आना डेफिनेटली बीटीसी के अंदर से आउटफ्लो का होना, बीटीसी से जब पैसा निकलता है तो फिर डेफिनेटली बीटीसी यूएसडी के अंदर पंप आएगा। सेम बीटीसी के डोमिनेंस को अगर हम देखें, तो बीटीसी के अंदर जब पैसा आता है तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है, बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है, तो बीटीसी के अंदर यूएसडीटी आता है, यूएसडीटी आता है तो डेफिनेटली बीटीसी की प्राइस बढ़ती है। सेम एज इट इज बीटीसी की प्राइस है, बीटीसी से जब पैसा निकलता है, बीटीसी की प्राइस जब नीचे आती है तो वो पैसा चला जाता है स्टेबल यूएसडी के अंदर। तो इस वजह से यूएसडी की प्राइस के अंदर एक पंप आया, और पंप की वजह से आज और कल का जो करेक्शन हमारे पास देखने को मिली, वो ये रीजन थी। वैसे इसके साथ हमने मार्केट के मोमेंटम को देखना है। ये चार्ट मेरे पास कोई अराउंड 2018 का बना हुआ है, 2018 से लेके अभी तक का चार्ट बना हुआ है। तो ये अगर देखें यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम को हम देखें, तो यहाँ पे आरएसआई के अंदर ट्रेंड लाइन के ऊपर जिस तरह यूएसडी ने आके यहाँ पे फर्स्ट टच किया, टच करने के बाद प्राइस के अंदर यूएसडीटी के प्राइस के अंदर पंप आया, और पंप आने के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक क्रैश आया। एक सिंपल सी लॉजिक है, यूएसडी के अंदर पैसा, यूएसडी एक स्टेबल है, जब स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ती है तो इट्स मीन के ये पैसा किधर ना किधर ट्रांसफर हो रहा है, या तो इथेरियम के अंदर ट्रांसफर होगा, या आल्ट्स के अंदर ट्रांसफर होगा, या बीटीसी के अंदर ट्रांसफर होगा। तो यूएसडी का
बुलिश होना, ये हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि जब पैसा आ रहा है तो ये पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी साइट के ऊपर ट्रांसफर होगा। अगेन यहाँ पे एक हमारे पास एक बाउंस बैक हुआ, अगेन यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ। इसी तरह हमारे पास ये 23 अक्टूबर को हमारे पास यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे भी आरएसआई के अंदर भी ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे भी हमारे पास एक फ्लैग बना था। इस फ्लैग के अंदर भी ब्रेकडाउन हुआ और अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो 23 अक्टूबर से लेके अभी तक बीटीसी की प्राइस के अंदर एक बुलिश ज़ोन था। बीटीसी की प्राइस पंप कर रही थी तब से लेके अभी तक, यानी कि $27,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस थी, $26,000 के ऊपर। $26,000 से लेके अभी बीटीसी की प्राइस $50,000 लगा के आई, तो 50,000 49,000 इतना बड़ा पंप इस चीज़ की वजह से, स्टेबल कॉइन यूएसडी की वजह से हमें देखने को मिला। तो अभी यूएसडी जो है तो अगेन, तो अगर अभी यहाँ पे जो ये जो ज़ोन है हमारे पास, यहाँ पे अगर यहाँ पे आरएसआई इसको ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट अगर यहाँ पे देखता देता है तो हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक अगेन एकदम देखने को मिल सकता है। इन केस अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन भी दे सकता है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो फिर यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक मजीद पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 23 अक्टूबर को इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन जिस तरह से 23 अक्टूबर को ब्रेक डाउन दिया, सेम एज इट इज बीटीसी की प्राइस के अंदर एक मेगा पंप हमें देखने को मिला। वेल अभी इसका अंदाजा या इसका पता हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा? तो अगर हम इस साइड से देखें तो अपने सप्लाई जोन के ऊपर यूएसडी अपने सप्लाई जोन को जिस तरह आरएसआई के अंदर यहाँ पे फेस कर रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पे आरएसआई प्राइस एक्शन के अंदर ये अपने सप्लाई जोन को या रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये फेस कर रहा है। तो इसका अंदाजा हमें कहाँ पे होगा? इसका अंदाजा हमें वीकली क्लोजिंग के ऊपर होगा, जिसके अंदर अभी 5 डेज 7 आवर हमारे पास बाकी है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो फिर बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, और अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक मेगा पंप देखने को मिल सकता है। मेरे नज़दीक तो हमें एक मेगा पंप देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों की क्या ओपिनियन है? एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, हमने यूएसडी की डोमिनेंस को लाजमी ट्रैक, बियर मार्केट के अंदर हमने डेक्सी को ट्रेड करना है और बुल मार्केट के अंदर हमने यूएसडी की डोमिनेंस को ट्रैक करना है, ठीक है? मेरे पास तो थी ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिसिस है, मैंने अपने एनालिसिस सब दोस्तों के साथ, ये एनालिसिस मैंने सब दोस्तों के साथ शेयर किया। आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट में लाजमी बताएं, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।